गो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टेक्स्टा टीवी में आप लोगों का खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हमने अपने अबू जी को घेरा है और आज अबू जी से एक सवाल करना चाह रहे हैं हम। तो हमारा सवाल ये है अबू जी से कि दुनिया में जब बच्चा आता है तो वो रोता क्यों है? तो इसका जवाब हमारे अब्बा जी आपको देंगे। तो पेश करते हैं हमारे अब्बा जी। नहीं, इसको कट कर दोबारा बोल। तूने 20 दफ़ा टेक्सा कहा, एक दफ़ा गया। वो तो कटिंग हो जाएगी ना। नहीं दोबारा ये बिहाइंड द सीन में मैंने डाल देना ये दोबारा इसको एक दफ़ा टैक शॉट, एक दफ़ा टैक शैक है, दोबारा टैक एक लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। एक लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा ये कहो कि आज अब्बा जी को हमने कंफ्यूज करने के लिए मैं इनको सवाल लगाऊँ करने। ठीक है, मैंने बिहाइंड द सीन में डालना है। अच्छा। कि अब्बा जी को कंफ्यूज करने के लिए इनको मैं सवाल लगाऊँ करने। देखें क्या जवाब देते हैं ये। वो ऑडियंस ने मुझे पूरा बुला के ना अब्बा जी को कंफ्यूज करने बैठ गया। तो अब्बा जी को कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल लगाऊँ करने। देखें अब्बा जी को कंफ्यूज कैसे करता हूँ मैं। ठीक है, चलो साहब रेडी सेट। लेकिन टैक्स है एक दफ़ा ही गई है, हर वीडियो कंफ्यूज ही लगा मैंने। ठीक है, चलो साहब रेडी सेट गो। हर वीडियो कंफ्यूज ही लगा। अच्छा चलो करो स्टार्ट। हाँ जी, स्टार्ट है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अब आपको खुशामदीद कहते हैं हम टेक्स्टा टीवी में। तो दोस्तों, आज हमने अपने अबू जी से एक सवाल किया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स से शेयर किया फिर होएगा सवाल किया है, सवाल करना चाहता हूँ, कंफ्यूज करके सवाल करना चाहता हूँ। और सवाल ये है, कट कर दोबारा बनाते रहते फिल्म कितने ਵੱਡੇ रहते नहीं प्रोड्यूसर। एक बार ही आना चाहिए बस टेक शॉप कि भला क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल टेक्स्टा टीवी में। तो दोस्तों, हमारा जो है एक सवाल है अपने अबू जी से कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो रोता क्यों है। और हमने ये सवाल इसलिए किया है ताकि हम अपने अबू जी को कंफ्यूज कर सकें। तो हम देखते हैं हमारे अबू जी क्या जवाब देते हैं। यार सवाल आपका बहुत मुश्किल है, अजीबोगरीब सा सवाल है आपका ये। तो कंफ्यूज करने वाली बात है कि अब्बा जी कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, खा किसी के भी हों। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बच्चा जब दुनिया में आता है रोता क्यों है, बच्ची हो या बच्चा हो, तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता हुआ इसलिए आता है कि अल्लाह पाक उसको रोना ही सिखाते हैं सबसे पहले, ताकि उसको जो भी काम अपने माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी से लेना है ना, वो रो के ले ले। इतना बच्चा बोल नहीं सकता। अब उस बच्चे को जो भी अल्लाह से काम लेना होता है माँ बाप से, बहन भाई से, तो वो अपना हर काम रो के करवा लेता है, रो के। और रोता इस तरीके से है कि अगर उसको भूख लगेगी तो उसको रोना कुछ और है, जब उसको नींद आएगी तो फिर भी उसका रोना है। यानी कि रोने से ही माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चे को इस वक्त भूख लगी है, बच्चे को इस वक्त नींद आई है, बच्चा जो सा है इस वक्त क्या डिमांड करता है। और जैसे ही वो रोता है तो माँ बाप फ़ौरन समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चे को नींद आई है। और इस रोने की वजह यह है कि अल्लाह पाक को रोना ही बंदे का पसंद है, इंसानों का रोना अल्लाह पाक को पसंद है। और अल्लाह पाक ऐसे बड़े ग्रेट हैं, इतने बड़े ग्रेट हैं कि वो इस रोने से ही माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चे के समझा देते हैं कि इस वक्त बच्चे की तलब क्या है, बच्चा चाहता क्या है। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा रोता है तो माँ बाप उठ जाते हैं, पूछते हैं, समझते हैं कि माँ बाप को, बच्चे की माँ बाप से कह रही होती, बाप बच्चे का माँ से कह रहा होता कि इसको क्या हुआ है, क्यों रो रहा है ये, इसको चुप कराओ। अब दोनों को फिर आप सोच समझ के ये करते हैं कि बच्चे को भूख लगी है या नींद आई है।
इस रोने का मकसद ये होता है कि अल्लाह पाक ने बच्चे को रोते हुए पैदा इसलिए किया कि वो रोने से ही अपने तमाम मुतालबात अपने माँ बाप से पूरे करवाए। इसी तरह होता है कि जब बच्चा जब रोते रोते अपनी ख्वाहिशात को पूरा करा लेता है माँ बाप से, आपने देखा होगा कि रात को सर्दियों में बच्चा पेशाब कर दे, पोटी कर दे, तो किसी भी हालत में जब वो बच्चा रोता है तो माँ उसकी समझ जाती है कि इसका बिस्तरा गीला हो गया है या इसकी नैपी गीली हो गई है। उसकी वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना करते हुए उठती है, ख़ास सर्दी हो जो भी हो। उसने बच्चे के फ़ौरन उसके कपड़े बदलाने होते हैं ताकि बच्चा सुकून से सो जाए। जो वो सारे अमल कर लेती है, बच्चा रिलैक्स होकर सुकून से सो जाता है। बस ये रोना ही एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह पाक ने बच्चे को सिखाई है कि तूने है मेरे इंसान बच्चे, तूने ना अपने रो के ही माँ बाप से अपनी तमाम ख्वाहिशात मुतालबात को पूरा करवाना है। इसी तरह पर अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि जब बच्चा रोते रोते अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते करते थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो अब्बा अब्बा, पापा पापा, अम्मी अम्मी, चाचा चाचा करना शुरू करता है तो सब खुश होते हैं कि देखो ये रोने के बाद अब मामा मामा, पापा पापा, चाचा चाचा पे आ गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त गुज़रता है बच्चे का, तो उसकी डिमांड ये होती है जब वो चलना शुरू करता है तो वो खुद माँ बाप से कम कहता है, रोना बंद कर देता है, या कम कर देता है, रोना कम कर देता है और अपने कामों को थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है, ज़रा सी कि मैं अपने काम खुद कर लूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि जब उसको प्यास लगती है तो वो इशारा करता है ऊँ ऊँ। वो माँ समझती है कि इशारा कर रहा है कि इसने पानी पीना है। वो इशारा भी करता है और ऊँ भी करता है जब वो बोल नहीं सकता। तो जब उसको नहीं उसके डिमांड के मुताबिक कुछ चीज़ मिलती तो फिर भी वो रोता है, रो के अपने माँ बाप को कह के उस चीज़ की तरफ उंगली से इशारा करता है कि मामा वो। अब वो जो चीज़ होती है उसको बच्चे को नाम का नहीं पता होता कि वो क्या है, लेकिन उस इशारे से उसके माँ बाप या उसके बहन भाई समझ जाते हैं कि इस वक्त बच्चा क्या कह रहा है और क्या ये चाहता है। हाँ वो रो के कहे, हाँ वो इशारे से कहे। ये वही रोना है जो अल्लाह पाक ने उसको पैदा होते वक्त उसको सिखाया। इस रोने के ऊपर अब वो आ गया इशारों के ऊपर। कुछ वो इशारे करके मांगता है माँ बाप से, कुछ वो रो के मांगता है माँ बाप से, लेकिन रोना उसका वही है कि रोता है तो इशारतन जिस तरह वो इशारा करता है तो अल्लाह माँ बाप उसको वो चीज़ दे देते हैं। इसी तरह जैसे अल्लाह पाक ने उसको रोना सिखाया, रोने से लेके चलना सिखाया, चलने से उठ के उसको बोलना सिखाया। अब ये होता है कि वो जब चलने फिरने लग पड़ता है तो अपनी चीज़ों को वो खुद उठ के लेना देना शुरू कर देता है। जब वो लेना देना शुरू करता है माँ बाप से रो के नहीं मांगता, और उसके माँ बाप भी कहते हैं कि अब ये बड़ा हो गया, अब ये खुद ही ले लेगा। तो जब वो इस काम नौबत पे पहुंच जाता है, रोना धोना बंद कर देता है और अपने काम खुद करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह पाक भी उसकी तरफ से अपना हाथ थोड़ा सा उठा लेते हैं, क्योंकि अब वो ख़ुद इस काबिल हो जाता है कि मैं खुद माँ बाप से ना मांगूँ, पानी का गिलास लेकर खुद पी लूँ, फीडर खुद बना के पी लूँ। जब वो ऐसे करता है तो अल्लाह पाक अपना हाथ थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले अपने माँ बाप से मांगता था रो के, जिस तरह भी मांगता था रो कर या इशारा करके। तो अल्लाह पाक थोड़ा सा उससे ना पीछे हट जाते हैं बच्चे से कि अब ये अपने माँ बाप से नहीं मांग रहा, पहले अपने माँ बाप से मांगता था रो के इशारा करके, फिर बड़ा हो गया है। इसके जो माँ बाप थे वो मुझसे मांगते थे अपने बच्चे के लिए। यह बात समझने की है कि बच्चा अपने माँ बाप से मांगता था रो के, अब यहाँ पर यह है कि बच्चा खुद कर रहा है अपने लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए। अब बच्चा माँ बाप से भी नहीं मांग रहा, और माँ बाप बच्चे के लिए अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह दे।
मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहता हूँ, अच्छा उसको खिलाना पिलाना चाहता हूँ और उसको एक नेक इंसान और अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। अब बच्चा अल्लाह पहले बच्चा माँ बाप से मांगता था, अब माँ बाप अल्लाह से मांग रहे हैं बच्चे के लिए। तो ये निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह पाक को रोना इतना पसंद है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। कि जब बच्चा रोता था तो उसके माँ बाप समझते थे कि ये क्यों रो रहा है। अब जब माँ बाप के पास बच्चे के लिए कुछ नहीं होता तो फिर माँ बाप रो के अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये मासूम बच्चा है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मैंने इसकी परवरिश करनी है। फिर अल्लाह उस बच्चे के लिए उसके माँ बाप के रोने के ऊपर अल्लाह उसकी माँ बाप की मदद करता है और बच्चों के लिए वो देता है। अब बच्चा जो सा है वो समझता है कि सारा कुछ मैं ही हूँ, मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ। वो आहिस्ता जो सा होता है जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको रोना धोना भूल जाता है। इस तरह फिर वो जो सा है माँ बाप के आगे जो सा है वो पहले रो के मांगता था, अब वो सामने आगे छीन के भी मांग लेता है, दूसरे तरीके से भी मांग लेता है। तो ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, कुदरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक को रोना इतना पसंद है। रोना भी दो किस्म का होता है, एक अल्लाह के डर से रोना, अल्लाह के खौफ से रोना, और एक अपनी तलब के लिए रोना, अपनी ख्वाहिशात ज़रूरियात के लिए रोना। तो ये छोटा सा अल्लाह पाक एक दस्तूर है, निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी दुनिया बनाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया इकराम का जो है वो बड़ा दर्जा दिया, सबसे बड़ा दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तमाम अंबिया इकराम से। इसी तरह जब बंदा इस दुनिया से जाता है, बहुत खुशकिस्मत इंसान होते हैं कि बंदा जब यहाँ से इस दुनिया से रुखसत होता है तो उस वक़्त वो जाने वाला नहीं रोता, जो पीछे अपने बंदों को, अपने दोस्तों को, अजीज़ों का रिश्तेदारों को छोड़ के जाता है, उसके लिए वो रो रहे होते हैं। और उनके रोने के ऊपर वो जो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये बंदा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था, तेरी इबादत करता था, इसका इखलाक बहुत अच्छा था, ये बंदों से अपने माँ बाप से सिला रहमी करता था और अपने माँ बाप के साथ बहुत उनकी खिदमत करता था। या अल्लाह तो इसकी बख्शिश फरमा दे, इसको अपनी रहमत से नवाज दे। तो अल्लाह पाक, चूँकि वो बंदा तो मर गया, चला गया इस दुनिया से, अब उसके जाने के बाद जो लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं तो अल्लाह पाक को उनकी वो दुआएं भी कबूल करते हैं, पसंद करता है अल्लाह पाक कि बंदा तो चला गया, अब इसके आने के बाद इसके जो अजीज़ों कार, रिश्तेदार, इससे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इसके लिए दुआ कर रहे हैं, रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक भी उसकी बख्शिश फरमा देता है, अपनी रहमत से नवाज देता है। तो इस तरह इंसान को अल्लाह पाक से हमेशा दिल से, तहे दिल से, प्यार से, मोहब्बत से रो दो के ही मांगना चाहिए। ख़ा बच्चा छोटा है, क्योंकि बच्चा तो नासमझ होता है कि उसको नहीं पता, लेकिन अल्लाह पाक बच्चे को इस काबिल कर देते हैं कि वो अपने काम खुद करने लग पड़ता है, खुद करने लग पड़ते हैं। तो अल्लाह पाक कहते हैं ठीक है, अब तू खुद कर रहा है, ना तू माँ बाप से मांग रहा है, ना तो मुझसे मांग रहा है। तो अल्लाह पाक जो है हमारे ऊपर आसानी वाला मामला फरमाए। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब भी मांगना है अल्लाह पाक से रो धो के मांगो, अल्लाह पाक तमाम दुआएं कबूल करता है। अज़ान शुरू हो गई है, तो इस टॉपिक ऐसा आपने मुझे छेड़ा अब्बा जी को कंफ्यूज करने के लिए। किसी का भी अब्बा कभी कंफ्यूज नहीं होता बच्चों के लिए, तो ये सोचना भी ना कि अब्बा जी को हम कंफ्यूज कर लेंगे किसी मामले में। अब्बा जी ने पूरी दुनिया देखी होती है, तो उसी कमरे रह के कहते हो अब्बा जी को कंफ्यूज करना है। इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, पूरा दिन तुम्हें समझा सकता हूँ। आई समझ? खबरदार आइंदा अब्बा जी को कंफ्यूज करने की कोशिश की तो। यस सर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।